एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, क्या आपको पता है कि एग्जाम में कौन सा ऐसा टॉपिक है हिंदी ग्रामर का जिसमें हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती है। बस यही टॉपिक जो है ना, मैं आपको 30 सेकंड में समझाऊंगी और आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यह हर टीचिंग एग्जाम में पूछा भी जाता है, प्रश्न भी बनते हैं और ऐसे प्रश्न बनते हैं कि वो अपने आप में कंफ्यूजिंग होते हैं और हम उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो कंठ से जो बोले वो कंठ कहलाए, तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन्य, दांतों से दंत और होठों से ओष्ठ। यही सारी ट्रिक्स आपको याद रखनी है। तो आइए जानते हैं आज का हमारा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर सभी व्यंजन मुख के विभिन्न भागों से निकलते हैं, इसलिए व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। अब व्यंजनों के उच्चारण स्थान किस प्रकार दिए हैं वो आप इस चार्ट में ध्यान रखेंगे। कंठ, तो कंठ मीन्स जो गले से बोला जाए, तो जो क वर्ग है हमारा वो कंठ की कैटेगरी में आता है। मीन्स उसके जो जितने भी क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग, वो सब कंठ से बोले जाते हैं और वही हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ वर्ण या कंठ व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य, जो कि तालु से बोले जाते हैं। मीन्स जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है, हमारी जीभा जो है वो तालु से टच होते हुए निकलती है। तो च वर्ग जो है ना, च वर्ग, य और श, ये जो है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। य और श इसी कैटेगरी में आएगा। मूर्धन्य, तालु के मूर्धा भाग से जब जीभ, हमारी जो जीवा है, हमारी जीभ के तालु तालु के ऊपरी वाले हिस्से को टच करती है बोलते वक्त, तो वह इस कैटेगरी में आएंगे और वह ट वर्ग आएगा। जैसे कि ट वर्ग के अंतर्गत इसके अतिरिक्त भी ढ़, ढ सहित श, षटकोण का आप ध्यान रखेंगे। वर्ष, जो कि दांतों की जड़ों से बोला जाता है, जब इनको बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमारे दांतों की जड़ों से निकलते हैं, जैसे स, ज, ल। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। दंत, जो कि दांतों से टच करते हुए अक्षर निकलते हैं मुख से। त, जब हम इसका उच्चारण करते हैं ना, तो ये आपको फील होगा जब आप बोलेंगे त, थ। हमारी जीभ ना दांतों को टच करती है। द, ध और न। ओष्ठ मीन्स इन, जब हम इस वर्ग के वर्णों को बोलते हैं तो हमारे जो दोनों होठ हैं वो आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर ओष्ठ मीन्स दोनों होठों से प वर्ग बोला जाता है। तो प, फ, ब, भ, म। अभी मैंने बोला, आप भी इसको बोल के देखिए और ट्राई कीजिए। अब दंतोष्ठ, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने ये मैं जब ये टॉपिक पढ़ाती हूँ ना क्लास में, मुझे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फिर जब मैंने इसकी एक ट्रिक, मैंने बच्चों से कहा कि आप इस ट्रिक को ना, आप ये जो मैं समझा रही हूँ इसको बोल कर देखिए। जब आप इसका सही उच्चारण करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो सही अक्षर है, जो हमारा व्यंजन वर्ण है, वो उसका उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण के आधार पर वो हमारे मुख के किस एरिया से को टच करते हुए निकलता है, तब आप इजीली समझ पाएंगे। तो अगला जो है हमारा दंतोष्ठ मीन्स नीचे का होठ और ऊपर का दांत, व और फ। स्वर तंत्रीय, स्वर यंत्र से ह मीन्स जब आप इसको बोलते हैं ना, आपका मुख न खुला न बंद होता है, न जिप ह, ऐसा मुख खुला होता है। नासिका
मीन्स नाक से। तो वो पंचमाक्षर आप अच्छे से जानते हैं, कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है, ग, य, न और म। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे स्टडीज वीडियोस जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में। बाय बाय।